पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 मिशन का कुल बजट है 615 करोड़ रुपए। यानी इस हिसाब से इस मिशन की जो लागत है वो है 16,000 रुपए प्रति किलोमीटर। और ये राशि रशिया, चीन और अमेरिका के चंद्रमा पर भेजे गए लैंडर मिशन से काफी कम है। हमारा जो मिशन है वो सबसे सस्ता है। भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाले दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया वो काम भारत का इसरो कर रहा है। अमेरिका, रशिया और चीन ने अपने जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं उन सभी यानों ने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग की थी। यह चंद्रमा का वो हिस्सा होता है जो चंद्रमा के मध्य क्षेत्र और मध्य रेखा के आसपास होता है और यहां सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं। लेकिन भारत जिस साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता है उस इलाके पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती और यहां बड़ी बड़ी खाई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन वर्ष 2008 में लॉन्च हुआ था जो 95% सफल रहा था और चंद्रमा की जिस सतह पर यह क्रैश हुआ था उस जगह का नाम तब यूपीए की सरकार में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर पॉइंट रखा गया था। तो इसलिए अब जवाहरलाल नेहरू का नाम चंद्रमा तक है और चंद्रमा पर भी एक जगह है जिसे जवाहर पॉइंट कहते हैं। यह वो दौर था जब अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का भी राजनीतिकरण शुरू हुआ। लेकिन अब भारत चंद्रमा से जुड़ी अपनी खोज में ऐतिहासिक क्रांति लाने जा रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत ने एक बहुत ही कठिन लक्ष्य चुना है जिसके लिए हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा पर एक ही दिन काम कर पाएंगे और चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसलिए आप तारीख और समय अब नोट करके रख लीजिए। 14 जुलाई यानी कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा और इस लॉन्च के बारे में हर जानकारी, इसका लाइव टेलीकास्ट, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप कल लगातार आज तक पर देख पाएंगे और कल रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसका पूरा विश्लेषण भी देख पाएंगे। और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के लिए कल के बाद एक और नई मिसाल बन जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाता है लेकिन इंसान चंद्रमा को अपने जीवन में इससे कहीं ज्यादा स्थान देता है और भारत में तो चंद्रमा या चांद के कई रूप हैं और इंसान की शुरू से इच्छा रही है कि वो चांद पर जाए और इंसान ने हमेशा चांद के सपने देखे हैं अलग अलग रूप में। भारत में चांद से मुखड़े से लेकर चांद पर दाग की न जाने कितनी बातें की जाती हैं। हमारे देश में चांद बच्चों के लिए चंदा मामा है तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए चांद आज भी एक जुनून है। आज भी मोहब्बत में सबसे बड़ी कसम चांद तारे तोड़ लाने की ही खाई जाती है और आपको बहुत सारे गाने भी हमारी फिल्मों में मिल जाएंगे जो मोहब्बत के चांद पर लिखे गए हैं। 1972 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पाकीज़ा और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इसी तरह 2006 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था फना और इसका एक बड़ा गाना हिट हुआ था जिसके बोल थे, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। ये गाना भी आपने बहुत सुना होगा। ये सब चांद पर लिखे गए गाने हैं और ऐसे आपको सैकड़ों हजारों चांद और शेर व शायरी जो है चांद पर लिखी गई मिल जाएगी। सिर्फ हिंदी भाषा में ही 1,500 से ज्यादा ऐसे मशहूर गाने हैं जो चांद पर लिखे गए हैं और ये चांद सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि ये चांद धर्मों के हिसाब से भी बटा हुआ है। कोई भी धर्म हो चांद के बिना पूरा नहीं होता। इस्लाम में इसे ईद का चांद कहते हैं, हिंदू धर्म में महिलाएं इसे करवा चौथ का चांद कहती हैं और ईसाई धर्म में चांद को ईसा मसीह का प्रतीक माना गया है। आज इलॉन मस्क से लेकर जेफ बेजोस तक कई उद्योगपति ऐसे हैं जो लोगों को चांद पर छुट्टी मनाने और चांद पर घर बसाने का सपना दिखा रहे हैं और ये सपने लोग करोड़ों रुपए में खरीद भी रहे हैं क्योंकि चांद के लिए इंसान चांद भी तोड़कर ला सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है और वो शायद इस बार सफल हो जाएंगे।
लेकिन मेरा आपसे आज सवाल यह है कि क्या आप इन वैज्ञानिकों को अपना हीरो मानते हैं? क्या आप इन वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं? क्या आप इन वैज्ञानिकों को पहचानते हैं? अगर आपको इनकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या पहचान लेंगे? लेकिन यकीन मानिए, यही हमारे देश के असली नायक हैं। इसलिए इन्हें जानिए, इन्हें पहचानिए और इन्हें सलाम कीजिए।